वेलकम टू लिटिल एंजल। आज हम टॉरस की रीडिंग करेंगे। टॉरस के लिए 2026 मई मंथ से कमिंग ईयर मई मंथ तक, मतलब टिल 2027 कैसा रहेगा। साथ ही साथ में ये सब रीडिंग टाइमलेस होती है, तो अगर आप तक पहुंच गई है तो फिर आपको पिकअप आइल रीडिंग करनी है। तो अगर आप टॉरस हैं तो आपको टॉरस और पिकअप आइल दोनों सेट करना होगा। इट मीन्स कि आप तीनों में से एक पाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आपकी होगी। तो पाइल नंबर 1 हम चार्म से पाइल बना रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 है ये कैट जो आपको ऊपर दिख रही है, और ये एंजल्स, बटरफ्लाई, हार्ट। पाइल नंबर 2 है एमरल्ड और ये मून, कैट अगेन, और ये हॉर्स, हिन्याइल को सिंबल करती हैं ये। और पाइल नंबर 3 है, पाइल नंबर 3 है ये की म्यूजिक। ये सारे सिंबल्स को फोकस करिए और कौन सा सिंबल आपको ट्रैक कर रहा है या कौन से चार्म्स आपको ट्रैक कर रहे हैं वो आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करेंगे। वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और अपने जो क्वेश्चन है कि 2026 मई से 2027 मई तक कैसा रहेगा मेरे लिए साल, और फिर एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। कभी पाइल आ जाए, ये रीडिंग आप तक पहुंच जाए और आप टॉरस ना हो तो भी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो रीडिंग को ज़रूर सुन लीजिएगा, कुछ ना कुछ आंसर होगा वहाँ पे। और अगर पाइल सुनने के बाद कोई क्वेश्चन मन में है तो नीचे जो पाइल खुल रही है उसको सुन लीजिएगा। तो हम करते हैं। आपके जो चार्म्स है वो कह रहे हैं कि ये समय का चक्र घूम रहा है और आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है। कोई आपके दिल में है, कोई आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार करता है। तो वहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ खतरा है या कुछ छुपा हुआ है, या कुंडली में कोई ऐसा, मतलब आप कुंडली मिला रहे हो या कुछ कर रहे हो तो कुंडली में कोई दोष आ रहा है और वो दोष आप सिर्फ एंजल्स की मदद से हटा सकते हो, या आप दोनों को अपने रिश्ते को एंजल्स की तरह डील करना पड़ेगा, जिसमें पाने की चाहत कम हो और देने की इच्छा ज़्यादा हो। मतलब मुझे ये मिल जाएगा, मैं इससे शादी कर लूँगी तो मुझे वो मिल जाएगा, इससे शादी कर लूँगी के बजाय मैं ये कर दूँगी, मैं ये कर दूँगा वाला हो पाइल नंबर 1, तो ये वाला प्यार आपको फ्रूटफुल रहेगा। नहीं तो प्रॉब्लम आने के चांसेस दिख रहे हैं, या तो कुंडली में कोई दोस्त दिख रहा है या कोई ऐसी बात है, राहु एक्टिव है, तो आप डिले कर सकते हो। बाकी हम और क्या आ रहा है कार्ड की रीडिंग करके आपको बताएंगे। तो एक कार्ड जो मुझे मून कार्ड, ओरेकल कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं कुछ कार्ड्स ओरेकल कार्ड से निकालूंगी। ये स्ट्रैटेजी अगर रीडिंग की, जो ये वाला स्टाइल है, टैरो रीडिंग की बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, इसमें ये वाली जो मेरी स्टाइल है ना, ये मैंने टैरो रीडर्स एनर्जी समझते एनर्जी में किसी से सीखा है और बहुत इफेक्टिव है। तो जो ये कह रहे हैं टाइम टू गो रादर देन टेक, मतलब जो न्यू मून आ रहा है उसमें ये समय है देने का, टाइम टू गिव रादर देन टेक। मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अगर आप प्यार करते हैं या प्यार से रिलेटेड कोई बात है, यहाँ पे जो प्यार की एनर्जी है ना वो प्यार वाला है, लव इंटरेस्ट वाला है ना मोस्टली। लेकिन जनरल रीडिंग होती है तो कभी कभी अगर कोई और प्यार भी बहुत इंटेंस है, जैसे कि किसी काम से प्यार या कोई सक्सेस से प्यार, तो फिर वो प्यार भी आप काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो एनर्जी एकदम इंटेंस हो रही है वो लव इंटरेस्ट या ट्रू वो वाला शादी वाला प्यार हो रहा है। और इस टाइम अपने प्यार से कुछ मांगने के बजाय उसको देने का टाइम है ना। न्यू मून से वर्ग्यू एक्टिव हो जाएगा तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी और टॉरस आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा देने के मोड में रहिएगा अपने प्यार को,
लेने की चाहत कम रखिएगा। ऑरेकल से यही आ रहा है। और अब हम रीडिंग करेंगे टैरो कार्ड से, और क्या क्या ये साल आपके लिए लाया है, क्या देगा, क्या लेगा, क्या ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 1, डेथ। कुछ है जो ख़त्म हो रहा है, या कुछ है जो इस साल में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म जो होगा वो उसमें बहुत डार्कनेस होगी, और मतलब इतनी ज़्यादा डार्कनेस होगी कि आपको अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ेगा, या आपको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। लेकिन जब आप अपनी पहचान छुपा कर कहीं जा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, तो कोई नया आपसे मिलेगा या मिलेगी, और वहाँ पे सनराइज़ वापस होगा, और वो आपको थोड़ा मासूम सा देखेगा, या आपको समझने की कोशिश करेगी, जो भी है। और आपके जीवन में जो डेथ हुई है, या जो डेथ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसको समझकर आपको हील करने की या फिर से स्टैंड करने की मदद वो करने की कोशिश करेंगे। ये आपके जीवन में होगा। ये आपके जीवन में लगभग 3 महीने बाद, या 3 महीने के अंदर, रीडिंग आपके पास जब पहुंचेगी वहाँ से 3 महीने के अंदर होगा। और वो को मतलब थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, थोड़ा हॉरेबल है, थोड़ा पेनफुल है, तो बेटर रहेगा कि मैं अलर्ट रहूं। पीठ पे वार लगने की है तो मतलब लापरवाही करें तो चोट लगने की, सर्जिकल लेवल पे भी, और बहुत मतलब से इतना पेन हुआ कि हार्ट अटैक आ गया या बीपी हाई हो गया, इस तरह का खतरा भी पाइल नंबर 1 बना हुआ है। तो सो बी केयरफुल। डरने की बात नहीं है, एंजल्स आपको सपोर्ट भी करना चाहती है, और एंजल आपको कुछ कहना भी चाहती है ना, तो एंजल को सबमिट करेंगे तो आपके सवालों का आंसर मिलेगा। टॉरस है, अगर एंजल में बिलीव नहीं करते तो शिव को सबमिट करिए। आप किंग ऑफ वॉन्ड से मतलब कुछ एक्शंस लिया था जिसकी वजह से एक पोजीशन आपको मिल गई थी। कोई डेविल है जिसने उसको ख़त्म कर लिया है, और आपको बहुत, आपके उस काम को ख़त्म करके आपको बहुत ही घायल स्थिति में पहुंचा दिया है। आप बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं, आप और आपके लोगों में बहुत झगड़ा हो रहा है। कोई क्वीन है, कोई फीमेल है जो बहुत एक्शंस ले रही हैं, और जिनकी वजह से आप किसी जगलिंग में पहुंच गए हैं। आपके पास जो पैसा था, या कोई नए काम की शुरुआत की थी, उस नए काम से मिलने वाला मान सम्मान और पैसा सब कुछ खो गया है। तो इट मीन्स कि कोई मतलब आपका दुश्मन या एनिमी है आपके जीवन में, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आ रही है। लेकिन वो जो ये जो रिश्ता है ना नफरत का, ये ख़त्म होगा, ये डेथ पोजीशन पे पहुंचेगा, और फिर कोई आपको मिलेगा जो आपको ये सब समझकर एक नया रास्ता दिखाएगा, या आपको हील करने में मदद करेगा या करेगी। आपका जून जुलाई मंथ, पेज ऑफ कप्स। आप इमोशनली कुछ नई शुरुआत करेंगे। द एम्परर। आप जब ये इमोशनली नई शुरुआत, आप जब नई शुरुआत करते हो ना कभी भी, तो आप जो फॉल्ट कर रहे हो, क्या फॉल्ट कर रहे हो कि आप जो कमिटमेंट के साथ, या जिन बातों के साथ, या जिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चीज़ों को शुरू कर रहे हो ना, जैसे ही वो अचीवमेंट के लेवल पे आती है, आप वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हटा देते हो और मानने से इनकार कर देते हो। तो पहले आपने पैसों से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत करी, और अब आप इमोशन से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत करोगे, और अगेन आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको एम्परर की तरह करना है। मतलब जो भी बातें आपकी हो रही हैं, या जिस भी तरह से वो इमोशन रिश्ते बन रहे हैं, उस समय जो बातें हो रही हैं, या जो कमिटमेंट्स हो रहे हैं, उनको निभाएंगे तो फिर आप उनके दिल पर राज करेंगे। अदरवाइज फ्रैक्चर, मतलब अगेन वो रिश्ता, मतलब ये रिश्ता पहले पैसों से कुछ बिगनिंग थी जो बर्बाद हो गई, अब इमोशन की कोई बिगनिंग है, फिर वो भी बर्बाद हो जाएगी, और हर बार आप यही गलती कर रहे हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये गलती हुई तो अब मैं ये रीडिंग ये मान के चल रही हूँ कि आप एम्परर की तरह बिहेव करोगे, और अगर गलती हुई
तो जो भी आप देने की सिचुएशन में हो या जिस भी तरह से आप देने की सिचुएशन में हो वो चला जाएगा और आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब अभी आप देने की कंडीशन में थे और अब आप देने की कंडीशन में नहीं रहोगे। आप किसी दो चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो लेकिन उसको ना ढंग से जजमेंट नहीं कर पा रहे हो। आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, मतलब वो दो चीज़ है आपके जीवन में, वो दो प्रॉब्लम है, लेकिन हाथ बांध रखे हैं, आंख बांध रखी है, बहुत सारा इमोशन के साथ, कहते हैं ना गुस्से में और बहुत खुशी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दोनों डिसीजन गलत हो रहे होते हैं। तो आप सारे डिसीजन या तो बहुत गुस्से में ले रहे हो या बहुत खुशी में ले रहे हो। एट ए टाइम जो काम आपको करना है वो हाथ आपने बांध रखे हैं और जो आपको एक्शन लेना है तो आप बैठे रहे हुए हो। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कहाँ चूक रहे हो और क्यों ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा झटका लगे, ऐसी सिचुएशन पे आ गए हो। तो रेमेडीज़ के तौर पर ये गाइडेंस लीजिएगा और बात थोड़ी कड़वी या डरावनी लगे तो माफ़ करिएगा। सच बोलने वाले ट्रू फ्रेंड्स होते हैं या वेल विशर्स होते हैं। तो सितंबर अक्टूबर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऑप्शंस आपको धोखा देने वाले या आपको परेशान करने वाले या आपको किसी मुसीबत में फंसाने वाले होंगे। नवंबर दिसंबर जो आप पैसों से अपनी एक पोजीशन या पावर बनाए थे या जो भी आपके जीवन में दिक्कतें थी उसको आपने पैसों से ख़त्म की थी, तो वो दिक्कतें वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी और उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। आपको सर पे चोट लगने और पैर पे लगने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। टॉरस, बी केयरफुल। और चाहे वो हेल्थ है या चाहे वो कोई भी दिक्कत थी आपके जीवन की जो आपने पैसों से मैनेज कर ली थी, वो पैसों से वो ख़त्म हो जाएगी और वो दिक्कत आपके जीवन में फिर से आ रही है। सो बी केयरफुल। जनवरी फरवरी 2027 आपने जो आप फिर एक नई शुरुआत करोगे और वो फिर शुरुआत गलत होगी। रिपीटेड गलतियां हर तरह से कर रहे हो, मतलब जब आप पैसों से रिलेटेड कुछ बना रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तब भी सेम गलती है। इमोशन को रिश्ता बना रहे हो तब भी सेम गलती है। किसी तरह का एक्शन ले रहे हो किसी और के लिए, अपने लिए कोई नई शुरुआत कर रहे हो तब भी सेम गलती है कि बहुत लापरवाही है। जो कमिटमेंट किया जा रहा है वो करते नहीं हो। जिस कमिटमेंट पे वो नई बिगनिंग होती है या नई शुरुआत होती है उसको आप टोटली इग्नोर कर देते हो जैसे ही आपके जीवन में सक्सेस आने लगती है, और नतीजा वही ज़ीरो पे फिर से आप ज़ीरो हो जाते हो। तो अगर ज़ीरो से हीरो बनना है तो कमिटमेंट को निभाना सीखिए, क्योंकि कोई भी आप पर ट्रस्ट तभी कर सकता है जब आप उससे जो कह रहे हो वो निभाओ। अगर आप निभाओगे ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर आप ज़ीरो हो जा रहे हो। और बात प्यार की है, इस साल में प्यार से रिलेटेड जो भी है उसको, मतलब आपको देने की कंडीशन में रहना है, आपको लेने की कंडीशन में इस मंथ में, इस ईयर में रहना ही नहीं है टिल नेक्स्ट में। तभी चीज़ें आपको फेवर करेंगी और आगे जाकर अच्छा होगा। जनरल रीडिंग है, इसके आगे समझना हो तो पर्सनल रीडिंग कराइएगा, बट जो मोटा मोटी मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है। बाय बाय। नंबर 2 आपके लिए जो चार्म्स निकले हुए हैं या जो चार्म्स आपने सेलेक्ट किया है, आप मून, आप शायद शायर हो या शायरी पसंद करते हो, गज़ल सुनते हो, और आप मतलब या उस तरह के नेचर के हो, समुद्र के पास जाना, पानी के पास जाना, मछलियों को देखना, ये सब आपको अच्छा लगता है। आपको जो कैट अगर कहीं दिखती हैं, अगर आप कहीं कैट देख रहे हो तो थोड़ा संभल जाना टॉरस, वहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। और ग्रीन कलर विथ डायमंड ज़्यादा पहनो, रेमेडी आ रही है एमरल्ड पहनो आप, और उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है, नहीं तो पौधों को पानी दो, ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा रहो, अपने घर में गमले वमले लगा लो, ये रेमेडी के तौर पर आ रहा है। और आपको हिन्याइल, आप हिन्याइल फ़ैन हो, शायद आर्कएंजल हिन्याइल आपको अच्छी लगती है या आप उनको सबमिट किए हुए हो, तो आर्कएंजल हिन्याइल आपकी मदद कर रही है। अब ये क्या है, माँ कालरात्रि, जो दुर्गा के 9 रूप होते हैं उनमें से माँ कालरात्रि आपको मैसेज देना चाहती हैं।
तो क्या कहना चाहती हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेन्याइल और आपके आसपास में ना बहुत क्या कहते हैं महामाया, मतलब एक होता है ना सच कम और इल्यूजन ज़्यादा, या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र या झूठ ज़्यादा, और जो दिखाया जा रहा है उसका एक सच भी है। मतलब जो आपको दिख रहा है, वो जो दिख रहा है उसके अलावा भी उसका एक सच है। तो ऐसा सा कुछ आपके जीवन में चल रहा है या मई मंथ से चलेगा। ऐसे 4 लोग हैं जो आपको इस तरह का सिचुएशन में दिखा रहे हैं, या आपको जो बताया जा रहा है, आपके बारे में जो बताया जा रहा है और आप जो एक्चुअल में हो, वो दोनों चीज़ अलग है। या आपको किसी के बारे में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इतना वेरी कर जाता है, या आपको किसी के बारे में बताया जा रहा है और वो एक्चुअल में कुछ और है और आपको दिखाया कुछ जा रहा है ना। आगे क्लियर करते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दुर्गा कालिका एक्चुअल में आपको मतलब वो कहते हैं ना कि आपको भगवान में जो सबमिट करना है, टॉरस है आप, आपको शिव में सबमिट करना है। माँ कालरात्रि उन्हीं का रूप माना, मतलब शिव के ही रूप है। दुर्गा सारे मतलब माने जाते हैं। कालरात्रि का जो रूप है नील वर्ण है। तो आप जो आपको त्रिशूल को सबमिट करना है और आप शैतान या हैवान को बाय डिफॉल्ट सबमिट कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो सबमिशन जो है वो शैतान या हैवान को जा रहा है। तो आर्कएंजल हेन्याइल और माँ कालरात्रि आपको उससे बचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप चूक गए तो बिजली गिरने की या बहुत तेज चोट लगने की खतरा बना हुआ है। सो बी केयरफुल और सबमिशन में चले। हेन्याइल आपको लगातार सपोर्ट कर रही हैं। एमराल्ड विद डायमंड पेंडल पहने, है ना, बजाय रिंग के पेंडल पहन के रखें। घर में प्लांट अगर बहुत सारे प्लांट लगाने की हालत नहीं होती है तो 2-3 प्लांट लगा के रखें, उसको पानी दें, वहाँ पे थोड़ी देर बैठें। अगर पॉसिबल है तो ग्रीनी एरिया जहाँ घास है ऐसी जगहों पे जाकर थोड़ी देर बैठा करें। उनकी सेवा, जैसे गंदगी पड़ी है तो उठा दिया, साफ सफाई कर दी, ऐसे ये सब करेंगे तो आपको रेमेडी के तौर पे काम करेगा। और इसको और डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर ये मुसीबत आ किस तरफ रही है। आप मजिशियन हैं, मतलब आप किसी स्टेज पे थे या हैं, और जितने भी तरीके आपको दिए गए थे उस स्टेज पे रहने के, वो आपने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से वो सारे टूल्स या जिससे आप जादू दिखा रहे थे वो सब घिर चुका है, खो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और आप जो एक इन्फिनाइट वे में थे कि आपको स्टेज से कोई नहीं उतार सकता है, वो इन्फिनाइट ख़त्म हो चुका है। और ये मेजर अरकाना है तो सीरियसली लीजिएगा। इसको और डिस्क्राइब करते हैं। पीने पाने का भी शायद आपको बहुत शौक है और उस चक्कर में किसी एम्प्रेस से पंगा कर लिया है। मतलब एक बहुत स्ट्रांग लेडी या कोई बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान जिसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, उससे आपने पंगा कर लिया है। और उस पंगे की वजह से जितना भी आप स्टेज पे थे, जिस भी वजह से फ्रूटफुल थे, जादू दिखा सकते हैं या जादू करते हैं, इस तरह का आपका रुतबा था, वो सब ख़त्म हो चुका है। और आपका जो कहते हैं ना लक है या क्या कहते हैं वीनस है, वो ख़राब हो चुका है। क्योंकि दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं। तो जनरल रीडिंग है, फिर भी सीरियसली लीजिएगा। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेटर है कि जो गलती हो गई है उसको सही टाइम पे सुधार दिया जाए। हम रीडिंग भी इसीलिए डाल रहे हैं। तो आगे मई जून आपका कैसा रहेगा। द फूल, आप कोई नई शुरुआत कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं और पीछे देखते ही नहीं है तो कुछ बिगड़ना नहीं है। और जो मतलब जो है वो आप हैंडल करके, या जितना समेटना था या जितना बर्बाद करना था या जो बर्बाद होना था हो चुका है और आगे बढ़ गए हो। लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं वो आपको मना कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में या इस तरह से समेट के या ये सब करके आगे मत बढ़ो। पीछे जो कर चुके हो ऑलरेडी गलत है, और जहाँ आगे जा रहे हो वहाँ भी खतरा है। वो रास्ता कैसा है, पहाड़ के मतलब वो एक पहाड़ी है जहाँ
जहाँ जो कुछ भी है उसके लिए आप तैयार नहीं हो, है ना, उसकी प्रिपरेशन सही नहीं है, तो जितने भी आपके वेल विशर्स हैं वो आपको मना कर रहे हैं। जून जुलाई जो आपका इमोशन था वो एक बैलेंस जो था वो खो जाएगा। आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओगे, आपको सर पे चोट लगने की या सर दर्द होने की या मतलब कुछ ऐसी इमोशनल कमी जिसकी वजह से आप एंजाइटी में सर भारी है, या कहते हैं ना मन नहीं लग रहा कुछ करने का, या जो एक पीस है एंजल्स की तरफ से मिलती है वो खोने का खतरा बहुत भयंकर बना हुआ है। अगस्त सितंबर जो भी नई शुरुआत आप करोगे मई में या आप कर चुके हो, मोस्टली कर चुके हो, वो जो एक्शन प्लान है वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होने की वजह से या आप सही तरह से उसको केयर नहीं कर पाओगे तो वो ख़त्म होने, बर्बाद होने या एंड पे पहुंचने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अक्टूबर नवंबर बीच में कोई मन छूटता है ना, इट मीन्स कि वहाँ तक वही चलेगा या वही मैसेज है अभी फ़िलहाल के लिए। अक्टूबर नवंबर जो आपकी फैमिली लव है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका अपना है, जो आपके अपने हैं, वो जो आपकी सेलिब्रेशंस हैं, जो आपका घर है, जो कुछ भी आपका है, बच्चे हैं, उनको खोने का या वो बहुत भयंकर खतरा अक्टूबर नवंबर में बना हुआ है। अगर कोई रेमेडी करनी हो तो वैसे तो हन्यायल का वो कैंडल जलाइए ताकि वो सही दिशा दे, एमरल्ड पहन लीजिए, माँ काल रात्रि की पूजा करिए, सबमिट करिए। और एक ओशो जैन से मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ क्योंकि ये रेमेडी ज़रूरी है। अक्टूबर नवंबर आते आते मैसेज ये आ रहा है कि आपका सब कुछ हो सकता है। माइनर है कार्ड, इसलिए हम रेमेडी करके मैनेज कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। मैच्योरिटी, एक तो सब चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करिए, बहुत पीसफुली हैंडल करिए, कूल रहिए। कूल रहने के लिए जो कुछ आपको करना पड़ता है उसको करिए। एक रेमेडी ये है। एंड अदर वन, जो आपके अपने हैं या जिसको आप अपनी दुनिया बोलते हैं, वो जब सामने खड़े हो तो हार्मनी बनाने की कोशिश करिए। वो आपकी अर्थ है तो आप स्काई तक उड़ सकते हो। अर्थ ही नहीं रहेगी तो स्काई तक जाना मतलब बैलेंस तो हो ही नहीं पाएगा, आप हवा में झूलने लगोगे। तो वो जो अर्थ है, वो आपकी जो बैलेंस है, आपका जो ग्रेविटी है, उसको बनाए रखिए और उनसे हार्मनी बनाए रखिए। वो सारे कलर हैं, वो आपका जीवन है। चुनना पड़े तो उनको चुनना है किसी भी कारण से, बजाय अपने आप को चुनने के या कोई ऐसा काम या जॉब या कुछ भी दोस्त। अगर चुनना पड़े तो दोस्त भी हमारी फैमिली का मतलब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बट बहुत समझदारी से चुनिएगा। जिनके बिना जीना आपके लिए असंभव है, मौत सा हो जाता है, उनसे हार्मनी बनाए रखने के लिए अगर कुछ डिसीजन लेना पड़े तो ज़रूर ले लीजिएगा, वहाँ पे बहुत खतरा बना हुआ है। और जनवरी फरवरी 2027 10 लोग हैं ऐसे जो आपको लगते हैं कि जिससे हार्मनी रहे तो आपकी दुनिया बैलेंस्ड है, और 10 के 10 में खतरा है यानी उसको 0 होने के चांसेस है। इसीलिए मैंने रेमेडी दी है अलग से। बाद उसके अलावा फिर पर्सनल रीडिंग है, 1 लाख रुपये चार्ज है, उसमें रेमेडीज इंक्लूडेड होती है। जनवरी फरवरी जो नया साल है वो थोड़ा मुश्किल है, और अगर यहाँ आप चूक गए तो बहुत कहते हैं ना कि नॉट अ गुड ईयर 2027। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हालांकि कोई रोशनी है, कोई जोत है, जो दिख रहा है वो ये है कि रिश्ते वाइज गरीब होने की या बैसाखी पे आ जाने की, मतलब जैसे तैसे रिश्ते निभा रहे हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन मनी से रिलेटेड या मनी से मिलने वाला जो सुख है वो होगा, पर वो
आपकी वजह से या तो लड़ाइयाँ होगी, जैसे एलमुनाई की लड़ाई या पार्टीशन की लड़ाई, या जॉब छोड़ के दूसरी, मतलब हालत ऐसे है कि दूसरी जॉब लेनी है, इस तरह की लड़ाइयाँ के भी, मतलब पैसों से, पैसे होंगे या होने की उम्मीदें होंगी, लेकिन उस पैसों की वजह से भी रिश्तों में लड़ाई हो सकती है, और रिश्तों में लड़ाई हो रही है और वो पैसा वजह बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मार्च अप्रैल, एक जीत का सेहरा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स लो, और डिवोर्स का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप रख रहे हो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी मानी जाए, या पार्टनर्स हो और अलग हो रहे हो, या जॉब छोड़कर फिर से नई जॉब या प्रमोशन ले रहे हो, तो आपके फेवर में चीज़ आए, पैसे से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है, या अप्रैल मई में ऐसा होगा, या ऐसा लगेगा कि ऐसा हुआ है। और फिर मई कंप्लीट थोड़ी रिस्की है, जो आपको लगेगा कि ऐसा हुआ है वो एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं है। आपको जो लग रहा है कि ज़िंदगी फिर से गुनगुनाने लगी है, मुस्कुराने लगी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। कोई है जो एक्चुअल में आपके जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन आपने उसको छोड़ के बाकी सब कुछ चुन लिया, और ज़िंदगी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। अब ना पैसा है, ना वो है, और ना कोई ज़िंदगी को ग्रो करने का ऑप्शन है। इस तरह का खतरा मई 2027 जून में बना रहेगा, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा और थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मतलब हम आज को कैसे चुनते हैं उस पर हमारा कल बनता है, तो आज चुनने में गलती हो जाए तो कल गलत हो जाता है, और फिर से बनाने का मौका तब मिलता है जब वो गलत दिखता है। तो जो वो बिगड़ चुका है तो बिगड़ चुका है ना, उसको सुधारना पॉसिबल नहीं है, फिर से नया बनाना पड़ता है। तो इजी नहीं होता है, बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है कि जो था वो सब कुछ ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है, एंड फिर से नया बनाए। और रिश्तों में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है, ट्रस्ट इशू भी बहुत भयंकर होने लगते हैं, तो सोच समझ कर करिएगा ताकि बिगड़े ना। हेलो पाइल नंबर 3 टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। टॉरस बोलते ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और शिव का प्रेजेंस बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, या जो जीसस में बिलीव करते हैं उसके लिए जीसस कुछ म्यूजिकल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, या वो गुनगुना सकें ऐसी सिचुएशन आ रही है। और वो गुनगुनाहट पैसों से रिलेटेड हो सकती है, या मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, मतलब आपकी अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री से आप सुन रहे हो वहाँ का कुछ बना हुआ, या लोकगीत हो सकते हैं, शायद आप लोकगीत गाते हो, तो वैसा कुछ आपको, मतलब कुछ ऐसा सा कि आप या तो कहीं घूमने गए हो और वो उस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हो जीसस की वजह से, या वो म्यूज़िक की वजह से आपको कोई की मिल रही है जिससे आप बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ, या अपनी एंजल से मिल पाओ, या खुद एंजल बन पाओ। एंजल्स की प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और शिव की प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाइल नंबर 3 ये रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी एनर्जी आ गई है, क्लेम करके आगे सुनिएगा। तो हम आगे ओशो जैन से निकालते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ज़िंदगी में चल रही है, कुछ जो आप मोस्टली लोगों को बता नहीं रहे हो, बट किसी बहुत बड़ी क्या कहते हैं आपके मन में एक बहुत उधड़ बूंद चल रही है, एक कुछ चल रहा है, और उसको लेकर बहुत बवंडर, कहते हैं ना, हिंदी शुद्ध बोलूँ तो बहुत बवंडर मचा हुआ है आत्मा में, दिल में, दिमाग में, और उसकी वजह से आंधी, धूल भरी आंधी जिसको कहते हैं ना, बहुत तेज धूल भरी आंधी चल रही है, और आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इस आंधी में आपका जो घर है वो बह जाएगा या टूट जाएगा। पाइल नंबर 3
थोड़ा सा संभल के और भगवान को सबमिट करके आप शायद विष्णु के किसी रूप में बिलीव करते हो या उसके किसी रूप में उलझ गए हो, और इसकी वजह से एक बवंडर आपकी आत्मा में मचा हुआ है। बवंडर है ना, बहुत भयंकर धूल भरी आंधी जिसको कहते हैं, जिसमें अगर आप उस आंधी में हो तो आप खो जाओगे या इतनी दूर फिक जाओगे कि उठकर आना मुश्किल हो। जैसे समुद्र में बहुत बड़ी लहर आती है, वैसे ही धूल में भी बहुत बड़ा बवंडर आता है, और उस बवंडर में आपका घर, आपका जो पीस है या बैलेंस है, खोने का खतरा है। और कारण क्या है कि आप विष्णु के किसी रूप में अटक रहे हो या कहीं भटक रहे हो, और शिव जो है वो आपको मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, या शिव को बैलेंस करो या साधो, तो फिर आप विष्णु को समझ पाओगे और फिर वो आपका घर संभाल पाओगे। ऐसा सा कुछ मैसेज आ रहा है, थोड़ा डीप है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद पर्सनल रीडिंग ये ऑप्शन होता है और 1 लाख रुपये चार्ज है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ यहीं आपकी मदद कर सकूँ, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर तो उसके आगे बताने की कोशिश करती हूँ कि है क्या, ये है क्या, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहा है, और एक तरफ हथियार है, एक तरफ फ्लावर है, एक तरफ म्यूज़िक है, तो एक तरफ कर्कश आवाज़ है। अभी आप जिस सिचुएशन से पाइल नंबर गुजर रहे हो 3, वो कुछ इस तरह से है ना। तो आपकी जो सिचुएशन हुई हुई है बड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई हुई है। क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आप हो, क्या आप जिसमें उलझ रहे हो, वो सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और सिचुएशन आपकी बहुत मुश्किल है। तो ये सिचुएशन किससे रिलेटेड है एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। मदद मिलेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जल्दी जल्दी रीडिंग डालें। आप एक मजिशियन हो, और एज अ मजिशियन काम करने के लिए आपको जो जो पावर चाहिए वो सब आपको मिला हुआ है, लेकिन आपको उन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना है और उस नज़रिए को एंजॉय करना है। लेकिन आप एक अलग, आप जो हो या जिस नज़रिए से देखते हो उसी नज़रिए को पकड़ के बैठ गए हो, और इसी नज़रिए को देखूँ तो मेरा जो मूड है वो बैलेंस रहेगा, मेरी पोजीशन बैलेंस रहेगी, ये जिद करके बैठे हुए हो। और इस वजह से जो एक किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, मतलब जो एक अबंडेंस आनी है या पैसों से मिलने वाला सुख आना है, और उस सुख की वजह से जो एक नया वर्ल्ड बनना है वो मिस होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। सो बी केयरफुल पाइल नंबर 3। अब हम देखेंगे माँ काल रात्रि आपको मैसेज देना चाहती हैं, तो एक कार्ड हम उससे भी निकालेंगे। अगेन काली महामाया, ये पाइल नंबर 1 में भी शायद आई है। सो दिक्कत ये है कि आप एक कहते हैं ना कि मतलब आप जो दिख रहे हो या तो वो नहीं हो, और एक बहुत बड़ी या आप जो हो उसमें और जो आपको लगने लगा है उसमें एक बहुत बड़ी हलचल हो गई है। मतलब आप कुछ हो वो आपको नज़र आने लगा है, और आपको कुछ और होना चाहिए महसूस होने लगा है। ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने आने लगी है, और आपको लोटस सिंबल दिखाया जा रहा है। इट मीन्स कि जो कीचड़ में खिल सकते हैं उसको कमल कहते हैं, है ना। तो कीचड़ को हमें अपना क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल नहीं बनाना है। कीचड़ हमें रोक लेगा ये कहकर हमें अपने आप को कमल बनाने से रोकना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो कीचड़ को कॉन्कर करके, कीचड़ को इग्नोर नहीं कहेंगे, कीचड़ में खिलकर, मतलब कीचड़ में रहकर अपने आप को कमल की तरह खिला सकता है। आपको कुछ इस तरह से बनना है। तो इसको आपको आपकी प्रॉब्लम बनाकर आपको लूज़र या फेलियर की तरह नहीं, आपको इस हालात को समझकर और एक हीरो की तरह बाहर निकलना है, और एक नया हीरो निकलेगा। मतलब जो आप हैं वो पूरा डिसॉल्व करना है, उस पूरा नज़रिया बदलना है, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, और उसी कीचड़ में कमल की तरह निकलना है। हर्षद मेहता कहते हैं सक्सेस क्या होती है, फेलियर के बाद की स्टोरी।
तो वो फेलियर के बाद की जो स्टोरी है वो फेलियर कीचड़ है और आपको कमल की तरह बाहर आना है। तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। भगवान ने आपको सारे पावर दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, बस नज़रिया बदल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और वहाँ कहीं आप चूक रहे हो। माँ, अगर आप रेमेडी में बिलीव करते हो तो किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर चुनर चढ़ाएं और अपनी विश को मैनिफेस्ट करें, वहाँ से कुछ मन्नत करके आएँ। लाइक अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो आप फिर से दुर्गा के दर्शन करने आएंगे, माँ कालरात्रि के दर्शन करने आएंगे और मुझे लगता है कि एक मिरेकल होगा। मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ मिरेकल होगा। तो क्योंकि माँ ने मैसेज दिया है तो मैंने आपको मैसेज दे दिया है और करने में मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल आने वाली है, तो करके एक बार ज़रूर देखिएगा। मई जून 2026, जल्दी जल्दी अब रफली एक बार पूरा साल निकालते हैं। मई एंड जून। स्लोइंग डाउन, आप जो भी हो, आपकी जो स्पीड है वो धीरे होने लग गई है। आप थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे हो, संभल के चलने लगे हो और चलोगे। मई और जून में। अगस्त में आप में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, खासकर कोई 3, वो आपकी दुनिया से चले जाएंगे और उनके साथ जो सेलिब्रेशन होना है वो सेलिब्रेशन नहीं होगा। अगस्त सितंबर, कोई रेबल है जो आपके जीवन में बेड़ियों में कसने की कोशिश करेंगे आपको। अगस्त सितंबर में। नवंबर दिसंबर, आप एक एडवेंचर पे होगे और उस वक्त आप बहुत मासूम होगे, एक रोशनी की तरफ आप चल रहे होगे और चलते वक्त आप बहुत मासूम होगे, मतलब एकदम इनोसेंट। जनवरी 2027, द मास्टर, आपको कोई गुरु मिलेंगे या किसी गुरु को आप सबमिट करोगे। मार्च 2027, सॉरो, कोई दुख होगा, कोई गिल्ट होगा और उस गिल्ट की वजह से आप अकेले रहना, उस गिल्ट के लिए होनोपोनोस या बुद्ध को सबमिट करना या बुद्ध में बिलीव करना या किसी ऐसे इंसान से मिलना जो बहुत स्पिरिचुअल है और उसको सबमिट करना और उसके सामने अपने सारे दुख को बताना। ऐसा सा कुछ आप मार्च में करोगे या कर सकते हो। तो पाइल नंबर 3, हम होप आपको रीडिंग मदद करे, गाइडेंस मिले। आगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आगे के गाइडेंस आते रहेंगे और अपने लव वन से शेयर करिएगा अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। थैंक यू, बाय बाय।